बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ और तरीन को नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया है। 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया है। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की नजर तर्ज पर समाअत करेगी। फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच नजरसानी दरख्वास्त सुन सकेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। नए कानून का नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ के केस से इसका ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कहा कि कानून किसी एक शख्स के लिए नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फायदा नवाज शरीफ को होगा। नए कानून का नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन से मुतालिक हुकूमत से हिदायत देने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया जाए। मज़ीद ज़ैक़म नकवी से। बड़ी अदालत में बड़ा केस, पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्ट्रम पर आए। इससे पहले कि वो अपने दलाइल का आगाज करते, अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत से दरख्वास्त की कि वो कुछ कहना चाहते हैं। अदालत से इजाजत मिलने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून बन चुका है। सदर मुमलिकत ने भी मंजूरी दे दी है और इसका इत्तलाक जुम्मा से हो चुका है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी कानून का सुनकर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है। अटॉर्नी जनरल इस बारे हुकूमत से हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा आप ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा जरूर पढ़िएगा। जहन में रखें अदालत ने कमीशन को कलादम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशंस का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आएं। चीफ जस्टिस का कहना था अब नया कानून भी आ चुका है, हमें नए कानून का मुकम्मल अदराक है, ताहम तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, इसके बाद समाअत कर लेंगे। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ ज़ैक़म नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। उधर ऑडियो लीक्स कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। किसी फर्द वाहिद से इख्तलाफ राय किसी भी इदारे की तौहीन नहीं होती। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सब इदारे आइन के ताबे हैं। जहाँ जमहूरी इक़्तिदार है वहाँ इदारे अपने इख्तियार में होते हैं। आइन का ये तकाजा नहीं है कि कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल करे। किसी को आइन री राइट करने की इजाज़त नहीं है। पीटीआई के 7 सेनेटर्स ने भी 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत कर दी। सेनेटर सिमीस्ती, ज़शान खानज़ादा, फ़िदा मोहम्मद खान, डॉक्टर ज़रका तैमूर, फलकनाज़ चित्राली, फैसल सलीम और सैफुल्लाह नियाज़ी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई को दिफ़ाई तंसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, जिस पर हम शर्मिंदा हैं।
हम लोग सब सेनेटर्स हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं कि जो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पीडीएम जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर उनको फ़ौज से बहुत मोहब्बत होती, उनको इन शहीदों से बहुत इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमो गेट का स्कैंडल ना होता। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तनसीबात पर हमले, मजीद 6 शरपसंद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिए गए। जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले शरपसंदों की तादाद 22 हो गई है। शरपसंदों को तफ्तीश और ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में दिए जाने वाले केसेस के ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में दिए जाने वाले शरपसंद बराह रास्त जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात की हुदूद के अंदर जलाओ घेराव करते रहे हैं। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तनसीबात पर हमले, मजीद 6 शरपसंद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले शरपसंदों की तादाद 22 हो गई है। तहरीक इंसाफ से और इस हवाले से भी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ से जो उनके कारकुन हैं वो अलग होते जा रहे हैं। पीटीआई की रहनुमा कनीज फातिमा ने भी आज पीटीआई छोड़ दी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर के डीपीओस को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और स्पीकर मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के हवाले से खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद में MPA फजल इलाही के फार्म हाउस पर छापा मारा गया। साबिक MPA फजल इलाही के रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है। साबिक MNA अरबाब शेर अली के घर पर भी छापा मारा गया। PTI के साबिक खुसरा अरकान सूबाई असम्बली पर पेशावर में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में यौम तकरीम शोहदा की तकरीब हुई। हेमंत का खिताब, कहा फोर्सेस ने कौम के लिए कुर्बानियां दी, हमारे शोहदा हमारा कीमती असासा हैं। शहीद आपके असासा हैं। आप किस तरीके से अपने शहीदों के साथ इस तरीके से जो भी उस दिन 9 मई को हुआ, इन शोहदा के लवाहिकीन के दिल पे क्या गुजरी होगी, कोई इसको सोच सकता है? कोई इसको समझ सकता है कि इन शोहदा के वारिसीन ने क्या सोचा होगा? तो ये हमारे कौमी हीरो थे, ये हमारे कौमी हीरो हैं, ये हमारे कौमी हीरो सारी उम्र रहेंगे। हम सबको इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम फोर्सेस के लिए दुआएं करनी चाहिए, अपने उन जवानों के लिए दुआएं करनी चाहिए जो साला साल अपने घर नहीं जाते, बॉर्डर पर बैठकर आपकी और हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हमारे पुलिस के जवान जो कि मुख्तलिफ जगहों पे कभी डाकुओं से लड़ रहे हैं, कभी दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 31 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में दरखास्त जमानत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच 2 दिन 2 बजे समाअत करेगा। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में जमानत दरखास्त पर समाअत 2:30 बजे होगी। इमरान खान के साथ 15 वकला को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 10 वकला कमरा अदालत में जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर के खिलाफ लाहौर में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें जुमेरात तक मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि लाहौर के मुतालिका ट्रायल कोर्ट से रुजू करके कम अज़ कम 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए और अदालत ऐसा हुक्म दे कि मुल्क भर में कहीं से भी इस मुकदमे में गिरफ्तार न किया जा सके। अदालत ने 25,000 रुपए के मुचल्लकों के एवज असद उमर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के वाक़यात के बाद असद उमर के खिलाफ 10 मई को लाहौर के थाना गुलबर्ग में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से सहाफ़ियों के सख्त सवालात। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक़ डार ने जवाब दिया, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? सहाफ़ी ने फिर कहा, आपको पहली बार मुश्किल मौशी हालात मिले और आप मईशत संभाल नहीं पा रहे। हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है, आपने जो फैसला देना है दे दें।
डॉक्टर साहब ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब आपको पहली मरतबा आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल, नई कौमी जमात की तश्कील का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की अब्दुल अलीम खान की रिहाइश का आमद, नई पार्टी के नाम पर मुशावरत, आइंदा 2 से 3 रोज में नई सियासी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। तो सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल हुई है, नई कौमी जमात की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। आइंदा से 2 से 3 रोज में नई सियासी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। रावलपिंडी 9 मई को जलाओ घराव हसास तंसीबात पर हमले में मुलविस 8 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स में तलब कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेंट्रल अडियाला जेल में बंद 8 मुलजमान की कस्टडी मिलिट्री हुकाम के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल मुगल से मजीद इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। जी बताइएगा, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो जलाओ घराव का सिलसिला शुरू हुआ था, उस हवाले से रावलपिंडी में भी जो शर्त अनासर थे उन्होंने GHQ गेट 1 समेत दीगर जो असास और सरकारी इमारतें थी उन पर दावा बोला था, जलाओ घराव किया था। उस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस मुसलसल तफ्तीश में मसरूफ है और ये 8 लोग इनको जो शिनाख्त करने के बाद जो कमांडिंग ऑफिसर है पाक फौज से, उन्होंने अपने वकील के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रजू करके 8 मुलजमान की तहवील जो है वो मांगी और इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में करने के हवाले से जो दरखास्त की, जिस पर अदालत ने जो 8 मुलजमान है, जो ये थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा है और एक मुकदमा थाना आरिफ बाजार में है। थाना आरिफ बाजार का मुकदमा जो GHQ के गेट 1 के हवाले से है, जिसमें साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत और PTI के एक खालिद जदून है, इन समेत दीगर लोग मुलविस थे, वो भी नामजद है। और 4 लोग थाना सिविल लाइन के मुकदमे में, ये जो 8 मुलजमान है इनमें से 4 लोग सिविल लाइन के मुकदमे में नामजद हैं और 4 थाना आरिफ बाजार में इनको मिलिट्री के हवाले करने के हवाले से अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। अहकाम सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में भी पहुंच गए हैं। हमारी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले कल पाकिस्तान आएंगे। ICC चेयरमैन बार्कले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी से लाहौर में मुलाकात करेंगे। उनके साथ ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले का ये पहला दौरा पाकिस्तान है जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात करेंगे। दौरे में भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता, प्यार बांटें और बड़ों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो अमरीकी शहर बाल्टीमोर में एक एजुकेशन प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम ICNA में शिरकत के लिए इन दिनों अमेरिका में हैं, जो 31 मई से 3 जून तक होगा। बाबर आजम ने इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा कि वो पहली बार यहाँ आए हैं और बहुत प्यार मिला है। सीखने का अमल जारी है और आप सब भी जारी रखें। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। बिलीव रखें अपने पे और जितने भी यूथ हैं सब बिलीव रखो और सीधे रास्ते पे प्लीज़, क्योंकि हम आजकल किसी और तरफ जाते जा रहे हैं और अच्छे रास्ते पे चलो और बड़ों का एक्सपीरियंस हो, हम वो इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, वो जो भी मशवरा दें उनको एक बारी सोचना समझना बड़ी हेल्प होती है और मुझे भी इससे बहुत हेल्प हुई है। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज अहम तरीन मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:45 बजे खेला जाएगा। भारत के खिलाफ मैच 1-1 गोल से ड्रॉ करने के बाद पाकिस्तानी टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। आज जापान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त से बचना होगा और ड्रॉ मैच से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मलेशिया जूनियर वर्ल्ड कप का मेज़बान होने के नाते पहले ही वर्ल्ड कप में रसाई पा चुका है, जबकि बाकी तीनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट टीमें भी वर्ल्ड कप का टिकट पा लेंगी। जूनियर वर्ल्ड कप 27 दिसंबर से कुआलालंपुर में होगा।